नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ बंसल है और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने करियर ऑप्शन को चूज करने में कहाँ गलती कर रहे हैं या उनको क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले समझना चाहिए कि स्टूडेंट अगर एट्थ में है या फिफ्थ में है या जो भी क्लास में है, वो अपनी लाइफ में आगे कहाँ सेटल होने देखता है। अब इतना बड़ा विजन लेके चलना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है और ये अभी से डिसाइड करना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कैसे जज कर पाएगा कि मुझे आगे की लाइफ क्या चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स डिजायर सबकी होती हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए या बड़ा घर चाहिए या मुझ पे ढेर सारे पैसे हो। बट रियलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि वो उस विजन को तो देख लेता है, बट उस रास्ते पे चलना कैसे है या उस रास्ते पे चलने के रूल्स क्या हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक बारी ये समझते हैं कि जब बच्चा एट में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, तो उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं समझने के लिए कि वो किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करे, और अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो कंपटीशन की तैयारी करे। और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी ये जो डिसीजन है, ये स्टूडेंट का खुद का है या उसके पेरेंट्स का है या कई और से उसको ये जो इम्पैक्ट आ रहा है कि भाई आप ये वाला करियर चूज कीजिए या इस वाली लाइन में जाइए, या अ, उनके रिलेशन में कोई बच्चा अगर कंपटीशन सेलेक्ट हो गया है और तो वहां से वो इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, वो सिलेक्ट हो गया और तुम भी इसी की तैयारी करने जाओ। तो ये समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को भी बहुत समझना जरूरी है कि हमारे बच्चे के स्किल्स क्या है, हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा है, तो हम उसके लिए उसको इनकरेज करें। ना कि उस चीज के लिए जो जो सोसाइटी में आप देख रहे हो या अपने आसपास देख रहे हो, या कोई भी एक वेल सेटल्ड पर्सन की लाइफ को आप आइडियल मान के और वो अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे हो। तो ये चीज पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि क्या मेरे पेरेंट्स का क्या प्रेशर है या मेरे सोसाइटी का क्या प्रेशर है, और कहाँ मैं अ, अपनी एक्सपर्टीज या अपने अपने आप को बेहतर अ, देख पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि सारे करियर आपने एक टफ कंपटीशन को निकाल के ही बनाना है। बस ये समझना है कि आपको जरूरत पैसे की है या खुशी की है, या पैसा और खुशी दोनों की। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली अभी की लाइफ में आपके लिए जो जरूरत है वो है एक सही रास्ते पे चलने की, ना कि इस बारे में सोचने की कि इस लाइन में बहुत अच्छा पैसा है या इस लाइन में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। सक्सेसफुल बनना और सक्सेसफुल होना, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस चीज को समझना आज जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में अ, जो भी बने, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि आप खुश रहें। मतलब आपके पास खूब सारा पैसा हो तो ये जरूरी है कि वो पैसे से आप खुश हैं या आप सुकून में। आप उस पैसे से अपनी डिजायर्स पूरी कर सकते हो, लेकिन जो जो मन का सुकून है वो आप शायद नहीं पूरा कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे पैसे वाले हैं जो खुशी की तलाश में, जिनको जो हैप्पी नहीं रह पा रहे, और उसके लिए वो ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पा रहे। फिर वो खुशी अपनी चैरिटी में और डोनेशंस में और किसी की मदद करके ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप किसी चीज को फोकस करके समझें कि मैं जो भी काम करूं वो मुझे सुकून देगा या नहीं। क्योंकि आप करियर किसी चीज में बनाओ, किसी भी चीज में पैसा कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन फाइनल गोल जो है वो कि आप अपनी खुशी तलाश पाओ।
क्योंकि आप अगर खुश रहोगे तो फिर आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हों और चाहे आपके आगे फैमिली वाइफ बच्चे हों, वो उनको आप अच्छे से खुश रख पाओगे। इसके लिए आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, आप समझें कि आप किस में अच्छे हैं, या आपके अंदर क्या काबिलियत है, या आप किस काम को कितनी देर तक कर सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी काम को करने के लिए, तब भी आप कर रहे हैं। क्योंकि एक काम तो वो होता है कि तुमने पढ़ा नहीं, 2 घंटे में उठ गए, 4 घंटे में उठ गए, तो ऐसे तो खैर कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा। आईआईटी की तैयारी के लिए आपको पता है कितनी सेटिंग लगती है, या और भी कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो कितनी सेटिंग लगती है। बट आपको वो फोर्सफुली किसी किसी को नहीं बोलना है कि भाई आपके ऊपर कोई फोर्सफुली बोल रहा है तब आप जाके पढ़ रहे हैं। वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, वैसे आप कभी भी अ, जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। आपको बस केवल खुद को जानना है कि मैं कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं खुद पे खुद करूं, किसी को बोलने की जरूरत ना हो, और मैं उसमें लगा रहा हूं और मैं बहुत अच्छा कर जाऊं। मुझे उस काम के अलावा फिर कुछ नहीं दिखता। मैं 5 घंटे तक कर रहा हूँ, या 8 घंटे तक, या 10 घंटे तक, मुझे नींद भी नहीं आ रही। इतना आपको उस काम को करने में, उस चीज को करने में लगाव है, या आपको वो खुशी देता है। बस ये समझना जरूरी है। आपको जब ये समझ में आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिलती है, तो इट डजेंट मैटर कि वो उस वक्त आपको ये दिखाएगा कि भाई इसमें आप आगे अपना करियर बना सकते हैं नहीं बना सकते, बट आपको रास्ता जरूर दे देगा। आपको अगर कोई काम करने में अच्छा लग रहा है तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम में आपको अच्छा लग रहा है, जो भी काम में आपको मन लग रहा है, तो उसी काम में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, आपको अगर खेलना पसंद है तो आप खेलिए, लेकिन वो पसंद का मतलब ये है कि आप 1 घंटा खेलना चाह रहे हैं, या आप उसी खेल को 10 घंटे खेलें। 10 घंटे खेल रहे हैं तो आपको वो बोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज आपको पसंद है वो चीज आप अगर दिन भर भी करें तो भी आपको बोर नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का, कि आप समझिए कि उनको क्रिकेट से कितना प्यार। वो क्रिकेट जब छोटे से तभी से खेलते आए, और उनने अपना लगाव ढूंढा, और लगाव ढूंढ के उसी में लग गए। उस समय पर क्या, जब वो खेलते थे तब ये सोचा था कि क्रिकेट खेलने से मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? उस टाइम पे इतने बड़ा क्रिकेट बोर्ड हुआ भी नहीं करता था कि सारे क्रिकेटर्स को पैसा इतना मिल पाए। बहुत चैलेंजिंग था, बट अपने जो काम करना चाहते थे उस काम में करते गए, और इतनी मास्टरी हासिल की, उस लेवल पे प्ले किया, अपने जहन में, अपनी रूह में बसा लिया क्रिकेट। तो उस लेवल पे जाकर किसी चीज को अपनाना, तो समझिए कि फिर कोई नहीं आपके आगे टिकेगा। तो बस यही समझना है कि आप किस चीज को अपना रहे हो, जो कि आप आप करने में अच्छे हो, आप करते जाओ। चलो थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं और उनसे समझते हैं कि उनसे आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि आप किस में अच्छे हैं, किस में नहीं है। देखिए, अगर आपको राइटिंग पसंद है, आप किसी भी क्लास में हो, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 10th में, 11th में, 12th में, और आपको डिफिकल्टी हो रही है, या कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं किस करियर लाइन में जाऊं, घर वालों का प्रेशर अलग, सोसाइटी का अलग, कि ये कर लो वो कर लो, बट आपको ये समझना है कि मेरा स्किल्स क्या है, मुझे किस काम को करने में अच्छा लगता है, या मैं कौन सा काम बेहतर कर सकता हूँ। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है और आपकी ग्रामर और स्पेलिंग स्किल्स एक्सीलेंट है, तो आप उस हिसाब से अपने चीज को, अपने करियर को, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक बोल दिया जाए और आप उस पर अगर ऐसे लिख पाए
है ना, काफी सारे वर्ड्स लिख पाए, तो वो आपकी स्किल है। और इस स्किल को फिर आप एनहेंस कीजिए, आप इसी में अपना करियर बनाइए, इसी की डिग्री लीजिए, और करियर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये कुछ मैंने लिखी, जैसे टेलीविजन राइटर है, क्रिएटिव राइटर है, एडिटर है, जर्नलिस्ट है। तो जहां पर भी कंटेंट की बात आएगी, जहां पर भी कंटेंट की बात आएगी, वहां पर आपका करियर बनेगा। आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप लॉजिकल सोच पाते हैं, आपके नंबर सिस्टम अच्छे हैं, आप कैलकुलेट अच्छे कर पाते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, तो आप ऑफ कोर्स मैथमेटिशियन या रिसर्च साइंटिस्ट, इंजीनियर, कोडर, है ना, बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी। तो आप अपनी सिर्फ एक नीश चीज को पकड़िए, नीश स्किल को पकड़िए कि मेरी मेरी एक्चुअल स्किल क्या है। अगर आप ऑर्गेनाइज करने में अच्छे हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, आपका रूम है, आप प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर चीजें रखनी है, वहाँ चीजें रखनी है, सारी चीजों को सही जगह प्लेस करते हैं। अगर आप आपके स्कूल में 5 आपके फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको लीड कर पा रहे हैं, आप उनको इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं कि भाई अगर कोई गेम खेलना है तो तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये अगर आपके अंदर ये वाली स्किल्स है, आप प्लानिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसमें फिर आपको करियर बनाना चाहिए। आप लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप मतलब ग्रेजुएशन में किसी भी एक नॉर्मल जो बीबीए जैसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आप करियर बना सकते हैं, अगर आपको किसी के सामने बोलने में, लोगों के बीच बीच में बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती, हेजिटेशन महसूस नहीं होता, और अपने वर्ड्स को खुल के रख पाते हैं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, राइट, ट्रेनर बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी एक स्किल्स को पकड़िए और एक स्किल को पकड़ के उसको इतना ज्यादा रिफाइन कर लीजिए कि आपको कोई उसमें ना पकड़ पाए। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, थिएटर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। टीचिंग में आप अच्छे हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो। और काउंसलर का डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे काउंसलर्स की बहुत जरूरत होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्किल्स आपके अंदर है, आप पजल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो आप एडवाइजर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं। यहाँ पर कोडर भी लिख सकते हैं, हम कोडर भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर एक्चुअल में 2 तरीके से, 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो आपने अगर 4th तरीके से उसको सॉल्व कर दिया तो आप एक बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं। टीम वर्क अगर आपका अच्छा है, आप सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, और उसमें आप मिलजुल कर उनसे प्रॉपर तरीके से काम करा सकते हैं, और उनकी जिसमें उनकी भी ग्रोथ हो और अपनी भी ग्रोथ हो, तो ये टीम वर्क के अंदर आता है। और इसमें आप बहुत अच्छे एचआर मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, जो भी मैनेजर वाले रूल हैं और डायरेक्टर वाले रूल हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप खुद को मोटिवेट रख पाते हैं तो ये आप आगे अपने करियर इसमें बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेके, और टाइम पे काम हो पाया नहीं हो पाया, है ना, लाइफ कोच बन सकते हैं आप इसमें, शेफ बन सकते हैं। मतलब आपको कोई भी बाहरी फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते कि आपको कोई कुछ भी बोले और आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ तो शायद मैं छोटा काम कर रहा हूँ। तो काम कोई भी छोटा नहीं है। आपको अगर सेल्फ मोटिवेशन है कि कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत सारी लाइन खुली हुई है जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ही लिखी हैं, बट आप अपने मैं भी इंटरनेट से ही निकाला है, मैंने खुद से मतलब अपने टाइप करके नहीं लिखी, सर्च किया था, सर्च करके बनाया। तो आप इस तरह की और भी टेबल बना सकते हैं, और टेबल बना के आप अपने आप को समझ सकते हैं कि भाई मेरे अंदर कौन सी स्किल है। एक तरफ से बनाते चले जाइए और उनके फिर उनके बारे में लिखिए कि मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैं मेरे अंदर और इस स्किल से रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज है, और यहाँ मैं इसको कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मतलब मैं इस स्किल के थ्रू अपने करियर को कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। आप अपनी जो काम करने में अच्छे हैं और आपको लगता है कि मैं ये काम बिना रुके कर सकता हूँ, और मुझे
किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी मैं इस काम को करूंगा। तो उस काम को करके देखिए, फैशनेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप फैशनेट हो, मैं भाई मूवी बहुत देख सकता हूँ, मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, तो आप मूवी मूवी देखते चले जाए, मूवी देखते चले गए। क्या आप मूवी देखते देखते अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं? अल्टीमेटली इस जगह मेरा कहने का मोटिव ये है कि मूवी देखना और मूवी देखकर उससे आउटपुट निकालना दोनों डिफरेंट चीज है। कि भाई आप मूवी देखने पर आपको मिलेगा क्या, आपको लॉस होगा, क्योंकि आप देख रहे हो, आपकी आंखें थक रही हैं, आपका दिमाग थक रहा है, आपकी बॉडी थक रही है, और आप फिर कुछ एक्स्ट्रा उससे कुछ निकाल पा रहे। हाँ, आप मूवी देख के कुछ कंटेंट निकाल रहे हैं, तो आप लिखते जाइए आपको यहाँ से क्या निकल के आया। तो आप मूवी समराइज करना या उसके रिव्यूज करना या उसकी राइटिंग कर सकते हो कि भाई इसके अंदर से आपने समरी ये निकाली, तो वो उसका करियर बन सकता है। मूवी देखने का करियर ये है कि मूवी देखते देखते आपको शायद एक स्टोरी लाइन या आपको डायरेक्शन या आपको स्क्रीन प्ले समझ में आए, वहां आप अपना करियर बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं, आप किसी भी चीज को लेके पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स की नजरों में ऐसा हो कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें कुछ करियर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो उसमें भी आप करियर की अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि भाई आप किस में अच्छे हैं, और उसको निकालिए। और आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है या मुझे और पूछना चाहिए, या आपको लगता है करियर काउंसलिंग के बारे में और क्या वेज हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए मुझे, और आगे मुझे तो सजेस्ट भी कीजिए कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और नमस्कार।